विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों की रैंकिंग में भारत 150वें स्थान पर है। यानी आज जब भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का इतना बदतर हाल है, ऐसे वक्त में भारत को विश्वगुरु बनाने में लगी अब मोदी सरकार बताएगी खबर सच्ची है या झूठी। जी हां, तमाम आलोचनाओं और चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को आईटी एक्ट 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब सरकार को फेक न्यूज तय करने का अधिकार पूरी तरह से मिल गया है। यानी अब सरकारी बाबू जिस पोस्ट या कंटेंट पर उंगली रख देंगे उसे हटाना होगा। क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताएंगे, उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देश नीति को अभी सब्सक्राइब कर लें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 की अधिसूचना जारी की। 2023 के संशोधन को केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट को सूचित करने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे में अब केंद्र से जुड़ी सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सभी सूचनाओं का फैक्ट चेक अब सरकार करेगी। सरकार ने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे भ्रामक और गलत सूचनाओं पर नजर रखने के लिए एक फैक्ट चेक बॉडी बनाएगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म फेक न्यूज को उचित समय से नहीं हटाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई मीडिएटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार से संबंधित किसी भी सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने में विफल रहता है, जिसे आईटी मंत्रालय फेक के रूप में मार्क किया जाता है, तो उस पर कार्रवाई भी होगी। अभी तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सेफ थे, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुश्किलों में फंस सकते हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत बिचौलियों को उनके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के लिए किसी भी कानूनी दायित्व से सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म में एक थर्ड पार्टी है जहां लोग अपने विचार शेयर करते हैं। जाहिर है, जनवरी में जब ये प्रस्ताव आया था तब इसकी खूब आलोचना की गई थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसके संदर्भ लेते हुए कहा था कि फेक न्यूज तय करने का अधिकार सरकार के हाथों में नहीं दिया जा सकता। इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरा पैदा होगा। न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन ने भी जनवरी में प्रस्तावित मसौदे की आलोचना की और सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह तक किया था। इस मसले पर सिविल सोसाइटी समूह और पत्रकार समूहों द्वारा इस फैसले की आलोचना की जा रही है। दिल्ली स्थित इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि संशोधित नियम अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार को कम करता है, जिसका असर न्यूज चैनलों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं पर गंभीर रूप से पड़ेगा। साथ ही साथ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भी इसकी आलोचना कर चुका है। गिल्ड ने अपने पत्र में लिखा कि हम इस बात से बहुत परेशान हैं कि फैक्ट चेकिंग यूनिट का गठन का सरकार खुद ही करेगी। सरकार द्वारा गठित ये इकाई तय करेगी क्या सही है और क्या गलत है। इस निर्णय से प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरा पैदा हो गया है। अब सत्ता में बैठी सरकार के लिए इससे अच्छे दिन क्या होंगे। अपने काम को सही और गलत ठहराने का अधिकार सरकार ने खुद ही अपने आप को दे दिया है। सरकार के इस कदम का मकसद फेक न्यूज को रोकने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन इसी सरकार के तमाम नेता, मंत्री, बाबू और भक्त लाखों बार डिजिटल और सोशल मीडिया में झूठा एजेंडा चलाते हैं। लेकिन कुछ लोग सच बोलने वाले, जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, झूठ का पर्दाफाश करने वाले और सरकार को आईना दिखाने वाले सोशल मीडिया पर अपनी बात कहते हैं तो बवाल मच जाता है। सरकार की नाकामी झलकती है। यानी फेक न्यूज वो है जिसे तथ्य, आंकड़े, प्रमाण सही माने, लेकिन सरकार नहीं। गजब खेल है ये। अब आप खुद बताइए कि राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर बीते 8-9 सालों में किसे और किसने निशाना बनाया, ये आपको नहीं मालूम। ये कौन, क्यों और किस मकसद से तय करते हैं, ये आप सभी को मालूम है। ये भी आप सभी को मालूम है कि बीजेपी के प्रवक्ता रोज आकर टीवी चैनलों पर झूठ बोल देते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे कंटेंट, ऐसे कारनामों पर उंगली नहीं उठाता। लेकिन अगर ऐसे किसी झूठ पर सोशल मीडिया मैनिपुलेटेड का थप्पा लगा देता है तो सरकार की आंखें लाल हो जाती है। तो सोशल मीडिया पर खबरों का फैक्ट चेक जिस तरह से सरकार करेगी, क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी नहीं है? क्या ये सेंसरशिप नहीं है? क्या ये अपने लोगों को खुश करने के लिए दूसरे असहमत लोगों की आज़ादी छीनना नहीं है? क्या सरकार अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह सेंसरशिप वाले नियम थोप सकती है? पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश नीति को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज के वक्त में जब सच्ची पत्रकारिता करना, सच दिखाना इतना मुश्किल हो उठा है, ऐसे वक्त में भी देश नीति बेबाकी से आप तक सच्ची खबरें पहुंचा रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है और सच्ची पत्रकारिता कर रहा है। तो आज़ाद पत्रकारिता को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।